हम सब की जेब की शान बढ़ाने वाले करीब 2300 करोड़ नोट अब जेब के लिए बोझ बन गए हैं। इस बोझ को खत्म करने के लिए उसे उसी की जगह पर पहुंचाया जा रहा है जहां उसका जन्म हुआ था, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन नोटों को नष्ट करने का काम इतना आसान नहीं है। अक्टूबर 1987, 500 के नोट का जन्म। नवंबर 2000, 1000 के नोट का जन्म। और 9 नवंबर 2016, 500 हजार के नोट का अंत। नौ नवंबर 2016 ये वो तारीख है जिस दिन 29 साल की उम्र पूरी कर 500 का ये नोट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। ठीक इसी तरह 1000 रुपए का ये नोट 16 साल तक देश भर में घूमने के बाद वापस वहीं पहुंच गया जहां से इसकी शुरुआत हुई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इन नोटों का क्या होगा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में ये नोट बैंक पहुंच रहे हैं, उसकी तादाद सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तकरीबन 2300 करोड़ नोट अब देश के सबसे बड़े बैंक में पहुंच रहे हैं। ये संख्या इतनी ज्यादा है कि अगर इन्हें एक के ऊपर एक करके रखा जाए तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट से 300 गुना ऊंचा पहाड़ तैयार हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जबकि नोटों से 26.54 लाख मीटर ऊंचा पहाड़ बनेगा। इसी तरह अगर 500 और 1000 के नोटों को बिछाकर एक रास्ता बनाया जाए तो चांद तक आने जाने के लिए 5 बार रास्ता बनाया जा सकता है। दरअसल चलन से बाहर हुए नोटों की संख्या इतनी बड़ी है कि इन्हें खत्म करना भी उतनी ही बड़ी चुनौती है। कच्चा चिट्ठा में आज हम आपको बताएंगे कि नोटों की इतनी बड़ी संख्या का अंतिम संस्कार कैसे होगा। तो 15 लाख करोड़ रुपए की कीमत वाले 2300 करोड़ नोट हमारी अर्थव्यवस्था से बाहर हो चुके हैं और इसीलिए अब शुरू हो गई है इनके अंतिम यात्रा की तैयारी, यानी देश के सबसे बड़े बैंक में पहुंच रहे इन नोटों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी। नोटबंदी से बेकार हुए करीब 15 लाख करोड़ की कीमत के 2300 करोड़ नोटों के अंतिम संस्कार का एक हाईटेक तरीका है। देश भर में जमा हो रहे ये सभी नोट आखिर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहुंचेंगे, जहां इन्हें खत्म करने के लिए भी पूरा इंतजाम होता है। यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वो मशीन जो नोटों को खत्म करती है। इसे श्रेडिंग मशीन कहा जाता है। नोटों के अंतिम संस्कार की शुरुआत इसी मशीन से होती है। इस मशीन को करेंसी वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम कहा जाता है। इस मशीन में दर्जनों सेंसर लगे होते हैं। ये सेंसर नोटों की पहचान करते हैं। सबसे पहले नोट की गड्डियों को इस मशीन में डाला जाता है। इसके बाद नोट सेंसर से होकर गुजरता है, जो अलग अलग नोटों की पहचान कर उन्हें अलग कर देता है। इसके बाद नोटों को श्रेडिंग यूनिट में डाला जाता है, जो इन्हें बेहद छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। यानी कभी कीमती रहे नोट अब सिर्फ रद्दी कागज का ढेर बन गए। नोटबंदी के बाद देश भर में जमा हो रहे नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहुंच रहे हैं, जहां नोटों को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। डिमोनेटाइज वाले जो 500,000 है, इनका भी वही उसी तरीके से प्रोसेस होता है जैसे नॉर्मल आपके जो बैंक नोट्स या करेंसी नोट्स आते हैं। सेम प्रोसीजर उसमें भी है, वो भी CVPS मशीन में जाएंगे और उनका भी डिस्ट्रक्शन वैसे ही होगा। सेम अभी शुरू हो चुका है। इन डेली वी हैव स्टार्टेड। श्रेडिंग मशीन में नोटों के बारीक टुकड़े तो हो गए, लेकिन जब 2300 करोड़ नोट के बारीक टुकड़े किए जाएंगे तो कुछ इस तरह का नजारा होगा। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इन टुकड़ों का क्या किया जाता है। नोटों के टुकड़े बनाने के बाद इन्हें यूं ही नहीं छोड़ा जाता, बल्कि इसके बाद शुरू होती है एक और प्रक्रिया, जो नोटों के अंतिम संस्कार का अगला चरण है। इसके तहत नोटों के टुकड़े को मशीन की दूसरी यूनिट में डाला जाता है, जो इन्हें कंप्रेस करता है।
इनके इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े बनाता है। इन टुकड़ों को ब्रिकेट कहा जाता है। आरबीआई में आने के बाद में उनको हम करेंसी वेरिफिकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम मशीन्स हैं, उसमें उन नोटों को फीड कर देते हैं और वो मशीन उन नोट्स को बाकायदा काउंटिंग करती है, वेरीफाई करती है। जो सस्पेक्टेड नोट या फोर्ज नोट होते हैं उनको अलग फेंक देती है। ऐसा नहीं है कि नोटबंदी के बाद ही नोटों को नष्ट किया जाता हो। आरबीआई समय समय पर नोटों को इसी तरह नष्ट करता रहा है। जानकारों के मुताबिक आरबीआई के पास नोट नष्ट करने की जो मशीन है, उसके सहारे इस काम को अंजाम देना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप संख्या के हिसाब से देखोगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है। ये हर साल कारण अलग हैं। इस बार डिमोनेटाइजेशन की वजह से होगा, पहले नोट खराब हो जाते थे उसकी वजह से होगा। अकॉर्डिंग टू आरबीआई स्टैटिस्टिक्स पिछले साल भी 15-16 फाइनेंशियल ईयर में 15 बिलियन नोट्स को डिस्ट्रॉय किए गए थे और इस बार अराउंड 20 बिलियन है। नोटों को खत्म करने की ये मशीन भी साल 2003 में आरबीआई में आई, जब विमल जालान आरबीआई के गवर्नर थे। इससे पहले नोटों को खत्म करने के लिए सिर्फ एक रास्ता था, इन्हें जलाना। इसके लिए एक भट्टी होती थी, जहां बेहद कड़े पहरे में नोटों को जलाया जाता था। 2000 के पहले ये नोटों को हम लोग मैनुअली काउंट करते थे। सॉर्टिंग करने के बाद में जो भी अनफिट नोट होते थे उनको हम बर्न कर देते थे, क्योंकि वो बहुत ही इन्वायरमेंटल ठीक नहीं था, पोल्यूशन होता था। इस वजह से हम लोगों ने बाद में ये मशीन लगाई। दरअसल नोट जलने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए आरबीआई ने नोटों को नष्ट करने की मशीन लगाई। इस मशीन से सिर्फ प्रदूषण ही कम नहीं होता, बल्कि इससे नोटों को नष्ट करने की पूरी प्रक्रिया काफी तेज हो गई। आंकड़ों के मुताबिक 500 और 1000 के करीब 2300 करोड़ नोट बाजार में है, जिन्हें नष्ट किया जाएगा। लेकिन हकीकत में इन सभी नोटों को आरबीआई पहुंचाना नामुमकिन है। बहुत सा पैसा, जिसमें काला धन भी शामिल होगा, वो बैंक तक नहीं पहुंचेगा। इसीलिए नोटबंदी के बाद आरबीआई को जितने नोटों को नष्ट करना होगा, उसकी संख्या 23 करोड़ से कम ही होगी। लेकिन नोट के अंतिम संस्कार के साथ ही उसका पुनर्जन्म भी हो जाता है, यानी नोटों को ऐसी चीजों में बदल दिया जाता है जिसका रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होता है। इस तरह नोट से बनी चीज एक बार फिर हमें नोट उस पर खर्च करना पड़ता है और उन्हें खरीदना पड़ता है। नोट को बारीक टुकड़ों में काटने और फिर उनके ब्रिकेट बनने के बाद इन ब्रिकेट का क्या होता है? क्योंकि नोटबंदी के बाद जितने नोटों को नष्ट किया जा रहा है, उससे बहुत बड़ी संख्या में ब्रिकेट तैयार होंगे। इसलिए ये भी एक बड़ा सवाल है। दरअसल ब्रिकेट तैयार होने के बाद बैंकों का काम खत्म हो जाता है। बैंक ब्रिकेट को नीलाम करता है। कई उद्योग में ब्रिकेट का इस्तेमाल होता है। ब्रिकेट का इस्तेमाल बहुत से उद्योगों में किया जाता है, जिसमें ज्यादातर इसे ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसे और भी कई तरीकों से इस्तेमाल में लाया जाता है। उनको श्रेड करके आप ईंट बनाते हो, उसको फिर इंडस्ट्रियल यूज के लिए उसका इस्तेमाल करते हो, आप इंडस्ट्री को सप्लाई करते हो, उसके आपको बहुत सारे स्टेशनरी आइटम्स वगैरह बन जाते हैं। नोट से बने ब्रिकेट सिर्फ फैक्ट्रियों में ही खत्म नहीं हो जाते हैं, बल्कि इनसे बनी बहुत सी चीजें हमारे घर तक पहुंचती हैं, जिनका हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे इन ब्रिकेट के इस्तेमाल से कैलेंडर, पेपर बोर्ड और सजावट के कई और सामानों को बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जो ब्रिक और ब्रिकेट्स आते हैं, इनको हम बाकायदा रिसाइकलिंग, हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो ले जाते हैं और वो बहुत सारे वेंडर्स हैं मार्केट में, उनको दे देते हैं और ये रिसाइकिल होने के बाद में फाइल कवर, पेपर वेट, कार्डबोर्ड वगैरह, पैकिंग मटेरियल वगैरह सब बन जाता है। इसके अलावा नष्ट हुए नोटों से सजावट के ऐसे सामान बनाए जाते हैं जिन्हें निशानी के तौर पर लोग खरीदते हैं। इस पर यह भी लिखा हुआ होता है कि ये कितने कीमत के नोट से तैयार हुआ है। ये वही श्रेडेड नोट है, ये ब्रिक और ब्रिकेट से बना के इसको हमने पेन होल्डर या पेन स्टैंड में बनवाया है और ये तो हमने उसके लिए बनवाया जस्ट टू एजुकेट पीपल। बाकी ये जो ब्रिक और ब्रिकेट्स हैं, ये हमारे यहाँ से ले जाते हैं बहुत सारे वेंडर। विदेशों में भी नष्ट हुए नोटों का अलग अलग तरह से इस्तेमाल होता है। नोटों के बारीक टुकड़ों को मिट्टी से मिलाया जाता है, इससे उपजाऊ खाद बनाई जाती है। खाद का इस्तेमाल नर्सरी में करते हैं। यह है अमेरिका में नष्ट हुए नोटों के इस्तेमाल का तरीका। नष्ट किए गए नोट एक जगह पर इकट्ठा किए जाते हैं। इसके बाद इसमें मिट्टी मिलाई जाती है। इसके लिए एक मिक्सर प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी में मिलकर नोट के टुकड़े उपजाऊ खाद में बदल जाते हैं।
जिसका इस्तेमाल पौधों की नर्सरी और खेतों में किया जाता है। अलग अलग देशों में नष्ट किए गए नोटों का अलग अलग तरह से इस्तेमाल होता है, लेकिन ज्यादातर इनका इस्तेमाल ईंधन की तरह किया जाता है, क्योंकि ये कोयले से सस्ता पड़ता है और इसे जलाने से प्रदूषण भी कोयले से कम होता है। साथ ही ये कोयले से हल्का भी होता है। यही नहीं, कहीं कहीं इसका इस्तेमाल गड्ढों को भरने के लिए भी किया जाता है। नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक को जितने नोट नष्ट करने हैं उतने नोट पहले कभी भी नष्ट नहीं हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में नोटों को नष्ट करने के लिए हमारी मशीनों की क्षमता कितनी है और इसे पूरा होने में कितना वक्त लगेगा, इन सब सवालों के जवाब देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। भारत के पास 9,000 करोड़ नोट। 30 दिसंबर के बाद होंगे 2300 करोड़ नोट नष्ट। सरकार के एक फैसले से अचानक देश की 86% नकदी चलन से बाहर हो गई। ये 86% नकदी 500 और 1000 के नोटों की है। चलन से बाहर हुए इन नोटों की संख्या तकरीबन 2300 करोड़ है। पढ़ने में भले ही एक संख्या है, लेकिन अगर इन नोटों को एक साथ रख दिया जाए तो एवरेस्ट से भी ऊंचा पहाड़ बन जाए। हालांकि इतनी बड़ी संख्या के नोटों को नष्ट करना आरबीआई के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। इसके लिए आरबीआई के 19 दफ्तरों में नोट नष्ट करने वाली 27 मशीनें हैं। एक मशीन 1 सेकंड में 20 नोट नष्ट करती है। 1 घंटे में तकरीबन 72,000 नोट नष्ट होते हैं। टेक्नोलॉजी बदल गई है। आरबीआई ने रिसेंटली कुछ ऐसे मशीन भी इंपोर्ट किए हैं जिससे बहुत जल्दी हो सकता है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज मुझे नहीं दिखता आरबीआई के लिए होगा ये। दरअसल पहले मुद्रा में सिक्कों का इस्तेमाल होता था, लेकिन 1861 में पहली बार सरकारी पेपर पर नोट छपने लगा। 1920 तक भारत के नोट इंग्लैंड में छपते थे। 1935 में रिजर्व बैंक ने नोट छापना शुरू किया। भारत में नोटों की छपाई के लिए 4 प्रिंटिंग प्रेस है। ऐसा पहली बार नहीं है जब आरबीआई इतनी बड़ी संख्या में नोटों को नष्ट करने जा रहा है। जब से नोट चलन में आए हैं तब से ये प्रक्रिया चल रही है और इसे आरबीआई की निगरानी में ही पूरा किया जाता है। 2003 से पहले तक आरबीआई की सुरक्षा में पुराने नोटों को भट्टी में जला दिया जाता था, लेकिन 2003 के बाद मशीनों से नोट नष्ट किए जाते हैं और फिर इससे बनी रद्दी का इस्तेमाल कई चीजों में किया जाने लगा। 2012-13 में 1400 करोड़ नोट नष्ट किए गए। 1400 करोड़ में 5 लाख नकली नोट थे, जबकि 2015-16 में 1600 करोड़ नोट नष्ट किए गए। मिड 90s के पहले नोट को बर्न भी किया जाता था। अब वो तरीका एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको श्रेडेड करके आप ईट बनाते हो उसको, फिर इंडस्ट्रियल यूज के लिए उसका इस्तेमाल करते हो। असल में आरबीआई नोटों पर हमेशा निगरानी रखती है और जो नोट खराब हो जाते हैं या फिर नकली मिलते हैं उन्हें आरबीआई अपने पास रख लेता है और फिर इन्हें नष्ट कर दिया जाता है। खराब नोटों के हिसाब से नए नोट छापे जाते हैं। इस दौरान आरबीआई इस बात का ध्यान रखता है कि तय सीमा से ज्यादा नोट न छपें। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि जब सरकार के फैसले के बाद आरबीआई इतनी बड़ी संख्या में नोट नष्ट कर रहा है, लेकिन अभी उतनी संख्या में नोट बाजार में पहुंचे नहीं है। यही वजह है कि बाजार में नकदी की किल्लत हो गई है और जिसका दबाव साफ देखा जा रहा है। और कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना।